ढोलकपुर नामी गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी शांति और अपनी बेटी माही के साथ रहता था। वहाँ सब लोग खेती किया करते थे और इसी के साथ ही वो अपना गुजारा किया करते थे। राम भी अपने खेतों में काम किया करता था। उसी के साथ उसने मुर्गों का फार्म भी खोला हुआ था। वो रोज सुबह मुर्गों को दाना डाला करता था और उसने उनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी थी। राम को खेती से बहुत ही कम पैसे बचते थे, इसीलिए वो मुर्गों के अंडे बेचकर गुजारा किया करता था। माही के गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसीलिए वो घर में ही खेला करती थी। वो अभी केवल 6 साल की थी। उसको भी मुर्गों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो रोज उनको दाना डाला करती थी। माही की माँ पढ़ी लिखी औरत थी। वो माही को अपने पास बिठाकर पढ़ाती थी। माही बहुत बुद्धिमान लड़की थी। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करती थी। माही के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। राम अपनी बेटी को सब खुशियां देना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता था और इसी बात का उसे बहुत दुख रहता था। वो अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो खेतों के काम को छोड़कर सेठ के पास मजदूरी की बात करने जाता है। सेठ का घर गांव के पास ही शहर में था। सेठ बहुत अच्छा इंसान था और अकेला ही घर में रहता था। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की आवश्यकता है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। राम, मेरे पास तेरे लिए एक काम तो है, लेकिन मैं तुझे उस काम के केवल 2000 रुपए ही दे सकता हूँ। अब तू देख ले कि काम करना चाहता है या नहीं। मालिक, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आप मेरी बेटी का दाखिला शहर के स्कूल में करवा दीजिए। मैं इतने में ही आपको कोई भी काम करके दिया करूंगा। ठीक है, ठीक है। तू कल अपनी बेटी को साथ ले आना। मैं उसका एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा। आपका बहुत उपकार होगा मालिक। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद राम घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन राम माही को लेकर सेठ के यहाँ जाता है और सेठ अपने कहे अनुसार माही का एडमिशन स्कूल में करवा देता है और माही अपने पिता के साथ स्कूल जाना शुरू कर देती है और राम सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। माही स्कूल की छुट्टी के बाद सेठ के घर चली जाती थी, ताकि वो अपने पिता के साथ शाम को घर जा सके। सेठ माही का बहुत ख्याल रखता था। वो उसको अपनी बेटी ही समझता था और माही भी सारी बातें सेठ के साथ किया करती थी। सेठ को माही के साथ बातें करना अच्छा लगता था। वो माही को नए कपड़े और खाने को फल दिया करता था, जिससे माही बहुत खुश हो जाती थी। ये देखकर राम भी खुश हो जाता था। फिर सेठ शाम को गाड़ी में दोनों को घर छोड़ने जाया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राम अब अपने खेतों में काम नहीं कर पाता था और मुर्गियों की देखभाल भी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसकी सारी मुर्गियां एक एक करके मर जाती हैं। वो जो पैसे उनके अंडों से कमाता था और उसके घर का खर्चा चल जाता था, अब वो मुर्गियां नहीं रहती तो वो रोने लग जाता है। शांति, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? फिर बिटिया की पढ़ाई के खर्चे भी तो हैं। आखिर सेठ कब तक हमारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे? अब हमारे पास एक ही मुर्गी बची है। वो अभी बड़ी हो रही है। तुम उसी की अच्छे से देखभाल करो। वो हमारे खर्चे में सहायता करेगी। अगली सुबह राम माही के साथ सेठ के यहाँ काम करने जाता है। माही स्कूल चली जाती है और राम काम करने लग जाता है। स्कूल की छुट्टी के बाद माही सेठ के घर आ जाती है। सेठ उसे बताता है कि वो अब काम के सिलसिले में दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा है। वो अब माही के साथ नहीं रह सकता। फिर सेठ दूसरे शहर चला जाता है। अब राम के पास काम नहीं होता और माही स्कूल नहीं जा पाती। बिटिया, तुम ऐसा मत सोचो। हम जल्दी काम ढूंढ लेंगे और तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा देंगे। फिर तुम दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देना। माही अपने पिता का उदास चेहरा देखकर कहती है, माही, तुम चिंता मत करो। मैं जल्दी ही तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा। तब तक तुम अपनी माँ से घर पे ही पढ़ाई लिखाई करना।
राम से माही का उदास चेहरा देखा नहीं जाता और वो अगले ही दिन काम ढूंढने शहर में चला जाता है। लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वो घर आकर लेट जाता है। दूसरी तरफ माही अपनी मुर्गियों के साथ सारा दिन बिताती थी और उसके अच्छे से पालन पोषण करती थी। अब राम के पास ना कोई काम था और ना ही खेत। अब तो उनके पास राशन भी नहीं था। राम और उसका परिवार बहुत उदास था। राम जंगल से अपनी बिटिया के लिए फल तोड़कर लाता और वो खुद और उसकी पत्नी भूखे ही सो जाते। अब जो भी आसरा था वो बस एक बची हुई मुर्गी पर था जो अभी अंडे नहीं देती थी। एक दिन वो मुर्गी 2 अंडे देती है, एक सोने का और एक चांदी का। शांति फौरन जाकर राम को वो अंडे दिखाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि ये उसके अच्छे कर्मों का फल है। वो शहर जाकर अंडे बेच आता है। वो मुर्गी रोज सोने और चांदी के अंडे देती है, जिसे बेचकर राम अमीर हो जाता है और अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में करवा देता है और मुर्गियों का फार्म दोबारा से खोल लेता है, जहां वो मुर्गियों का पालन पोषण करता है और इस जैसे और फार्म भी खोल लेता है। माही पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बन जाती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। बाय बाय, गुड बाय।